नमस्ते भारत, मेहुल भारत यात्री। हम पहुँचे हैं अभी चर्च गेट, और चर्च गेट कह सकते हैं मुंबई का लास्ट पड़ाव है रोड के हिसाब से। और समुद्री मार्ग के हिसाब से देखा जाए तो वो पहला पड़ाव पड़ता है सिटी या भारत के अंदर एंट्री का। इस कारण से उसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। गेटवे अर्थात जिसके अंदर से होकर एंट्री की जाती है, और इंडिया का गेट इसलिए क्योंकि जब फॉरेनर आते थे तो इसी गेट के अंदर से वो आते थे। तो यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में सामान्य रूप से गेट बनाया गया था। जब वहाँ का जो राजा था वो यहाँ पे आने वाला था, लेकिन इतना भव्य नहीं था उस समय, नॉर्मल सा था। लेकिन उसके बाद में 1613 में इसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ। ऐसे वो सबको जानना चाहते हैं। आप देखेंगे ऊपर में, अगर आप जाएंगे ना तो ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि किन्होंने इसको बनवाया है और कब इसको बनवाया है। बहुत ही डीपली और बहुत आसानी से आप अगर गूगल वगैरह भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इतनी फेमस है। चर्च गेट इसका नाम है, इस जगह का, स्टेशन का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। पीछे समुद्र आप देख सकते हैं, और जो सामने ही दो बड़े होटल है। ताज होटल का नाम आपने सुना ही होगा, विश्व प्रसिद्ध है ताज होटल, एकदम सामने है। उसका भी हम व्यू दिखाते हैं आपको। तो अब हम देखने वाले हैं ताज होटल। तो ये पुराना ताज होटल है, विश्व विख्यात है, वर्ल्ड फेमस है, और कहते हैं विश्व के सबसे महंगे होटलों में से एक है। हम गए नहीं अंदर, लेकिन हाँ हमें मौका मिलने वाला है। हो सके तो आपको उसके बारे में आगे भी बताएंगे। और ये भी उसी का भाग है, लेकिन इसकी जो पहचान है अलग है और उसकी पहचान अलग है। ये डिफरेंट दिखता है और वो भी बहुत विशाल है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, बिल्कुल शानदार है, बहुत बढ़िया दिखता है, देखने में अट्रैक्टिव है। और कह सकते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं वही रहते हैं, हमारे जैसे सामान्य नहीं रह सकते। एक बार और देखते हैं एकदम आराम से, आनंद लेते हुए, क्योंकि यही तो आनंद के पल होते हैं यार, कि भाई कुछ अच्छी चीज़ हमको देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। बेवकूफ़ी भरा हम काम ऐसे भी नहीं करते हैं, ये है वो है फलाना ढकाना, अपना काम ही नहीं है हमको। ठीक है, कुछ अच्छी लगती है जो हमारी पहचान है उसको हम बनाते हैं, उसका वीडियो और अपलोड करते हैं। आजकल दुनिया भर की चीज़ें आजकल आने लगी है, उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है। अपना इंटरेस्ट यही है कि अपनी संस्कृति से जो चीज़ें हैं उसकी हम। और देख सकते हो संडे का समय और इतनी भीड़ है, बाप रे, इतने दूर दूर से लोग आते हैं ना, सोच नहीं सकते हम। और बेसिक सी बात है, हर कोई देखना चाहेगा ये सब चीज़ों को। तो नमस्ते भारत, ये मेहुल भारत यात्री स्वास्थ्य के लिए आपके लिए कुछ भी करेगा, कितनी भी तकलीफ झेलने को तैयार है। तो आज हम चर्च गेट पहुँचे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया है, और ये सब कुछ इसलिए ताकि आपको किसी न किसी माध्यम से अवेयर कर सकूं आपके स्वास्थ्य के प्रति। और ये संस्कृति से भी आपको जोड़ता है, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से। तो आप हमारे जैसे ही पीछे देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में कह सकते हैं एंट्री पॉइंट है हमारे मुंबई का। उस समय बनाया गया था जब अंग्रेज लोग का शासन था, और उनको एंट्री पॉइंट के तहत उनको स्वागत के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। हालांकि उस समय वो बना नहीं था, बाद में इसकी निर्माण लागत 21 लाख रुपए थी। तो उस समय केवल 21 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। आज यह एक प्रसिद्धि है, एक हमारी पहचान है, इस कारण से लोग दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं चारों बाजू भीड़ ही भीड़ है, ऊपर से आज संडे है, इस कारण से लोग दूर दूर से इसको देखने आए हैं। देख सकते हैं कहीं जगह नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ भरी हुई है। और जस्ट जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखते हैं इसी के, तो दो ताज होटल आपको दिखाई देते हैं। एक लंबा खड़ा हुआ ताज होटल और उसके बाद एक पुराना ताज होटल। और दुर्भाग्य से इसी ताज होटल में क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। और इस समय हम मुंबई में ही थे, कुछ दूर थे, और जब
कुछ समय अब कह सकते हैं मॉर्निंग में 1-2 दिन पहले हम यहीं कुछ 1 किलोमीटर पहले ही स्टेडी फ्यूचर है वहाँ जॉब करते थे। तो हम वैसे यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी आन बान शान है, हमारा जो इतिहास है, हमारा गौरव है। और ये सब चीज़ें के कारण ही लोग हमें जानते हैं कि हमारी जो कला है, वास्तुकला है, जो भवन निर्माण है, जो महल है, किले हैं, इस कारण से लोग दूर दूर से आते हैं। इस कारण से हम भारत की यात्रा कर रहे हैं ताकि देश की संस्कृति को देख, देश की परंपरा को, चूँकि हमारा जन्म भारत में हुआ है ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और अच्छे से जान पाए और हमारे माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छा बता पाए हमारे देश की संस्कृति के बारे में, हमारे देश के गौरव के बारे में। तो ये वाला जो ताज होटल है और उसके बाजू में ही एक बड़ा दूसरा ताज होटल है, आप देख सकते हैं। और शायद ऐसा भी है कि हमें इनविटेशन मिला है कि आप अगर कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है, वो उसके लिए आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मतलब नॉर्मल कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत हाई फाई, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के बहुत महंगे होटलों में से एक है ताज होटल। तो हमें ये इनविटेशन मिला था। अब देखते हैं आना या नहीं आना, वो सब चीज़ आपके साथ में बाद में शेयर करेंगे। तो अभी तक तो हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। 240 दिन हो चुके हैं और आज हम चर्च गेट पहुँचे हैं, देख सकते हैं। तो चर्च गेट में हम घूम तो लिए हैं, लेकिन मन में अब एक विचार आ रहा है, केवल एक सामान्य सा विचार कि अब हम जाएंगे कहाँ और रुकेंगे कहाँ, खाना हमारा कहाँ होगा, सोना कहाँ होगा। ये एक सामान्य सा विचार है। हाँ, ये एक प्रकार से चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमेशा सब लोगों का प्रश्न यही रहता है कि भैया आप रुकते कहाँ हो, खाना कहाँ खाते हो। अब ये मेरे लिए ये प्रश्न बहुत गौड़ हो चुका है, क्योंकि ठीक है यार, जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसके लिए निकले हैं वो चीज़ पूरी हो रही है। सोना हालांकि ठीक है, बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, चिंता भी है, थोड़ी बहुत तो विचार आते ही हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उतने देर में ही प्रयास तो करना ही हमें, तो सोचने से अच्छा कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। चलिए प्रयास करके देखते हैं कहाँ क्या व्यवस्था हो पाती है। तो निकल पड़े हैं दोस्तों आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि किस प्रकार से हम अपनी व्यवस्था करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं और किस प्रकार से हमारी व्यवस्था हो पाती है। तो आगे के वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं।